पिछले सावन तक मेरा नाम मीनल ही था, लेकिन पिछले सावन की उस बारिश भरी रात में नहाने के बाद तो मैं मीनल से मैना ही बन गई हूँ। मैं बीए में पढ़ रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है शमा खान, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत भी। अपने चाचा जान के बेटे मतलब कि अपने ही भाईजान के साथ प्यार के किस्से इस तरह रस ले लेकर सुनाती है कि मेरा दिल भी पीहू पीहू बोलने लग जाता है। शमा मेरे साथ ही बीए कर रही है। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली है अपने चचा के लड़के के साथ। पर उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो तो शादी से पहले ही रोज़ अपनी सुहागरात मनाते हैं। शमा बताती है कि उनके भाईजान गुल खान उनके चचा के लड़के हैं। उनका परिवार भी उनके साथ वाली कोठी में ही रहता है। उनका कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। शमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और गुल भी अपने माँ बाप का इकलौता लड़का और 2 बहनों का एक ही भाई है। दोनों की सगाई हो चुकी है और अगले महीने शादी है। क्लासरूम में हम दोनों साथ साथ ही बैठती हैं। जब भी कोई खाली पीरियड होता तो हम दोनों कॉलेज के लॉन या कैंटीन में चली जाती हैं और फिर शमा अपने प्यार के किस्से रस ले लेकर सुनाती है कि कल रात भाईजान ने किस तरीके से उसे खुश किया था। एक बार मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें शादी से पहले ये सब करने में डर नहीं लगता, तो उसने जवाब दिया, प्यार में डर कैसा, खूब मस्त होकर प्यार करते हैं हम तो। लेकिन वो सुहागरात तो शादी के बाद होता है। तुमने तो शादी के पहले ही सब कुछ कर लिया, अब क्या करोगी? मैंने पूछा तो वो हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होता, शादी भी तो उसी साथ होनी है जिसके साथ प्यार किया। मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम तो वाकई कमाल की हो, मज़े हैं तुम्हारे तो। ये सुनते ही उसने आंख मार दी तो मेरी हंसी निकल गई। चीची, भला इसमें क्या मज़ा है? मैंने कहा, अरे मेरी जान, इसमें नाक चढ़ाने वाली क्या बात है? प्यार में कुछ भी गंदा या बुरा नहीं होता। प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। इसका पूरा मज़ा लेना चाहिए। मेरे भाईजान तो कहते हैं असली मज़ा तो शादी से पहले प्यार में ही आता है। ये तो जन्नत का दूसरा दरवाज़ा है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी, मेरा मतलब, मैं गड़बड़ा सी गई। नहीं, उसके लिए मैंने ही मना कर दिया है। शमा ने कहा, अच्छा चल मेरी छोड़, तू बता तूने कभी प्यार किया है या नहीं? मैंने, अरे ना बाबा ना, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। तुम भी मेरी बहन जी हो। शादी से पहले किए कि प्यार में अलग ही मज़ा होता है। लड़की की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तू किसी को क्यों नहीं पटाती? क्यों अपनी जालिम जवानी को बर्बाद कर रही है? कोई अच्छा सा लड़का देख, उससे प्यार कर। लेकिन मैं हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देती। मैं तो चाहती थी कि अपना सब कुछ अपने पति को ही समर्पित करूं, अपना प्यार, जीवन और अपना सारा वक्त। पर इस शमा की बातें सुन सुनकर मैं भी थक चुकी थी। मेरी रातों की नींद इस शमा के बच्चे ने हराम कर दी थी। पर अब मैंने भी सोच लिया था कि एक बार प्यार का मज़ा ले ही लिया जाए। पर सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि किसके साथ। मोहल्ले में तो कई शोहदे फिरते हैं, पर मेरे ख्वाबों का शहजादा तो उनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, कॉलेज में ज़रूर 1-2 लड़के मेरी पसंद के हैं, पर वो भी किसी न किसी लड़के के चक्कर में पड़े रहते हैं। और फिर जैसे भगवान ने मेरी सुन ही ली। प्रेम भैया 3-4 दिन पहले ही तो हमारे यहाँ आए हैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ओह, मैं भी निरी उल्लू हुई हूँ। इतना सुंदर सचीला जवान मेरे पास है और मैं बेकार में ही मोहल्ले में लड़का ढूंढ रही हूँ। प्रेम भैया मेरी मम्मी की जोधपुर वाली सहेली का लड़का है। पहले जब हम जोधपुर रहते थे तो बचपन में तो हम साथ साथ ही खेलते और बारिश में नहाते थे। प्रेम भैया की मम्मी को मैं मौसी कहती थी, पर पिछले 4-5 साल से मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। परसों जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। तब पहली बार मुझे लगा था कि मैं अपने भैया के नहीं, किसी मर्द के सीने लग रही हूँ। तो वो तो मुझे अब भी छोटी बच्ची ही समझ रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना प्रेम भैया से। ओह, पर यह कैसा संभव हो सकता है? मेरे सगे तो नहीं, पर मेरी मम्मी की सहेली का लड़का है। मम्मी की सहेली को मौसी कहा और उन्हीं के लड़के को भाई। अब जैसे भी हैं भाई तो हैं, और भाई के साथ, ओह ये नहीं हो सकता। वो तो अभी भी मुझे बच्ची ही समझते होंगे। उन्हें क्या पता कि अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे देखकर तो लड़कों के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। रास्ते में चलते हुए जब कोई फिक्रे कसता है या सीटी बजाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर मैं रोमांच से भी भर जाती हूँ। काश मैं भी शमा की तरह होती। मैं भी प्रेम के साथ आसानी से सब कुछ करवा लेती और शादी के बारे में भी सोच सकती थी। पर हमारे यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं दुनिया के ठेकेदारों ने औरत जाति के साथ हमेशा ही अत्याचार क्यों किया है। औरत और मर्द का रिश्ता तो कुदरत ने खुद बनाया है। शमा बताती है कि उनकी एक रिश्तेदार है, उसने तो अपने सगे भाई से ही प्यार कर लिया था। फिर मैंने भी सब कुछ सोच लिया। बचपन में मुझे बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी मम्मी तो मुझे बारिश में भीगने ही नहीं देती थी। बात दरअसल ये थी कि जब भी मैं बारिश में नहाती तो मुझे ज़ोर की ठंड लग जाती और मैं बीमार पड़ जाती, तो मम्मी बहुत ही गुस्सा होती। अब भी जब बारिश होती है तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती, भले ही मुझे बाद में तकलीफ़ ही क्यों ना हो। और
फिर सावन की बरसात तो मैं मिस कर ही नहीं सकती। हमारा घर 2 मंजिला है, ऊपर एक कमरा बना है और उसके साथ ही बाथरूम भी है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसमें ही ठहर जाता है। प्रेम भैया को भी वही कमरा दिया है। वो इस कमरे में बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उस समय रात के कोई 10:30 बजे होंगे। हम सभी ने खाना खा लिया था। मम्मी पापा सो गए थे। मैं प्रेम भैया के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मेरा जी बारिश में नहाने को मचलने लगा। मैंने प्रेम से कहा तो वो बोले, तुम्हें ठंड लग जाएगी और फिर मौसी जी बहुत गुस्सा होंगी। ओह कुछ नहीं होता, प्लीज़ भैया आप भी आ जाओ ना, बहुत मज़ा आएगा बारिश में नहाने का। और फिर हम दोनों ही बाहर आ गए। मैंने हल्के पिस्ता रंग का टॉप और पतला सा कॉटन का पजामा पहन रखा था। भैया ने भी कुर्ता पजामा पहन रखा था। मैं कोई 2-3 साल बाद ही बारिश में नहा रही थी। नहाने में पहले तो मुझे बड़ा मज़ा आया, पर बाद में ठंड के कारण मेरे दांत बजने लगे और मुझे छींकें आनी शुरू हो गई। मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे और गीले कपड़ों में मेरा सांचे में ढला बदन साफ नज़र आ रहा था। भैया की घूरती आंखें मुझसे छुपी नहीं थी। भगवान ने औरत जात को ये गुण तो दिया ही है कि वो आदमियों की नज़रों को 1 मिनट में ही पहचान लेती हैं। फिर भला मैं उनकी आंखों की चमक कैसे नहीं पहचानती। मुझे अपनी ओर देखते हुए पाकर भैया बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब मौसी जी कितना नाराज़ होंगी। ओ भैया प्लीज़ मम्मी को मत बताना ना। ओ अच्छी, मुझे जोर की छींक आ गई। भैया मेरा बाजू पकड़कर नीचे ले जाने लगे। मैंने कहा, नहीं नीचे मम्मी देख लेंगी, आपके कमरे में ही चलते हैं। और हम लोग वापस कमरे के अंदर आ गए। मेरे दांत बजते जा रहे थे। भैया ने तौलिए से मेरा शरीर पोंछना शुरू कर दिया। शरीर पोंछते हुए उनका हाथ मेरे गले से नीचे छू गया। मेरे शरीर में जैसे कोई बिजली सी दौड़ी। मैं तो रोमांच से भर उठी। ओह इन गीले कपड़ों को उतारना होगा, पर वो तुम्हारे लिए सूखे कपड़े। कोई बात नहीं, आपकी कोई लुंगी और शर्ट तो होगी। हाँ। उन्होंने अपनी धुली हुई लुंगी और शर्ट मुझे दे दी। हम दोनों ने बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। भैया की नज़रें तो मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। इतनी में ज़ोर से बिजली कड़की तो डर के मारे मैं भैया की ओर खिसक आई। मेरे दांत अब भी बज रहे थे। भैया बोले, तुमने तो जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली है। लाओ तुम्हारे हाथ पैर के तलवे मल देता हूँ, इससे तुम्हारी ठंड कम हो जाएगी। और उन्होंने मेरा नाजुक हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरे लिए किसी लड़के का ये पहला स्पर्श था। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ने लगी। भैया मेरे हाथ मलते जा रहे थे। मैंने कनखियों से देखा था, सामने का नज़ारा था। उनकी सांसें गर्म हो रही जा रही थी। मेरा भी यही हाल था। मेरे होंठ काँप रहे थे, पर इस बार ठंड के कारण नहीं बल्कि रोमांच के कारण। पर मैंने ठंड का बहाना बनाए रखा। फिर भैया बोले, मीनू लाओ तुम्हारे पैर के तलवे भी मल देता हूँ। मैं भी तो यही चाहती थी। मैं बेड से टेक लगाए बैठी थी। मैंने एक पैर थोड़ा सा आगे कर दिया। उन्होंने मेरे पैर के तलवों को मलना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा पैर थोड़ा सा ऊपर किया, कपड़ा नीचे हो गया। मैंने जानबूझकर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जानती थी अब उनको साफ दिख रहा होगा। मैंने अधखुली आंखों से देखा, भैया की कनपटी लाल हो गई। थोड़ा सा पसीना भी आने लगा है। उनके होंठ भी कांपने से लगे हैं। भैया का बुरा हाल था। वो तो टकटकी लगाए मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। मुझे देखकर वो उनकी आंखें जैसे फटी की फटी ही रह गई थी। उनके हाथ कांप रहे थे। मैं भी आंखें बंद किए रोमांच के सागर में गोते लगा रही थी। मैंने छेड़ने के अंदाज में उनसे कहा, भैया आपको भी ठंड लग रही है क्या? हाँ शायद ऐसा ही है, पर ठंड में तो दांत बजते हैं। आपको तो पसीना आ रहा है। वो ओह कुछ नहीं। उनकी आंखें अब भी मेरी ओर ही थीं। मैंने झट से अपना पैर खींचते हुए लुंगी से ढक लिया। मैंने कहा, ओह सॉरी। भैया की हालत तो अब देखने लायक थी। भैया ये चीटिंग है। मैंने झूठ मूठ का गुस्सा किया। ओह सॉरी बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरी हंसी निकल गई। ओह आई एम सॉरी। अच्छा भैया एक बात पूछूं? क्या? सच बताना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे वो नहीं तो, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? प्लीज़ बताओ ना भैया। अरे मैंने बताया ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। पर एक बात है। वो क्या, तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना? अरे वो ही जो सुबह आई थी। ओह शमा, हाँ क्यों, क्या बात है? यार वो बहुत खूबसूरत है। ओह तो मेरे भैया उस पर मर मिटे हैं। मैं हंसने लगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे वो है लाजवाब। भैया की आंखों में जैसे चमक सी आ गई थी। अरे उसका वीज़ा लग चुका है, मतलब उसकी शादी होने वाली है। अब वो हाथ आने वाली नहीं है। ओह पर ऐसी क्या बात है उसमें? यार मीनू, उसको देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है, जैसे कि कयामत हो। देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक। उसके शरीर की बनावट भी बेहद खूबसूरत। भैया बोले। उनकी आंखों में अब लाल डोरे तैरने लगे थे। ये मर्द भी सभी एक जात के होते हैं। औरत की खूबसूरती तो उन्हें केवल सामने से ही नजर आती है। मैंने अपने मन में कहा, एक बार मुझे देख लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। पर मैंने कहा, अच्छा मैं कैसी हूँ?
अरे तुम तो हुस्न की मल्लिका हो, अगर कोई फरिश्ता भी तुम्हें तुम्हारे भीगे बदन को देख ले तो जन्नत का रास्ता भूल जाए। मेरे मन में तो आया कह दूं कि फिर तुम क्यों नहीं रास्ता भूल रहे हो, पर मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ? सच्ची मीनू, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ, अगर तुम मेरी मम्मी की सहेली की बेटी ना होती, मौसेरी बहन ना होती, तो मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करके छोड़ता। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। ओह, पर ऐसा क्या संभव है? क्यों? मैंने अनजान बनते हुए कहा। मैं उनकी उखड़ी हुई सांसें अच्छी तरह महसूस कर रही थी। ओह मीनू, सच कहता हूँ, मैं इन 3 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल सा हो गया हूँ। लगता है मैं सचमुच ही तुम्हें चाहने लगा हूँ, पर ये सामाजिक बंधन भी हम जैसों की जान ही लेने के लिए बने हैं। भैया की आवाज़ कांप रही थी। भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? क्या मतलब? अब उनके चौंकने की बारी थी। हाँ भैया, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। ओह मेरी मीनू, मेरी मैना, मेरी जान। अरे भैया मुझसे लिपट ही गए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर एक किस ले लिया। ओह, वो प्यार का पहला किस मुझे अनंत तक रोमांच से भिगो गया। मेरा तन मन सब कुछ तो उसी एक छुअन की लज्जत से सराबोर हो गया। मैंने भी अपने जलते होठ उनके होठों पर रख दिए। मुझे नहीं पता कितनी देर हम लोग इसी तरह दूसरे को किस करते रहे। हम तो जैसे अपनी सद्बुद्धि खो बैठे थे। मैं तो उनसे ऐसे लिपटी थी जैसे कोई लता किसी पेड़ से। बाहर जोर की बिजली कड़की, तब हमें होश आया। भैया ने झट से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस आकर मुझे अपने आगोश में भर लिया। मीनू, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, हम कोई सगे भाई बहन नहीं हैं, आपकी और मेरी मम्मी सहेलियां हैं। ओ भैया, अब कुछ मत सोचो। इस रात और इन हसीन लम्हों को यादगार बना लो। छोड़ो इन पुरानी दकियानूसी बातों को। और फिर उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और लुंगी को खींचने लगे। मैंने कहा, नहीं, पहले लाइट बंद करो। उन्होंने झट से लाइट बंद कर दी और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अब उन्होंने अपने और मेरे कपड़े एक तरफ कर दिए। मैंने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। मीनू मेरी जान, अब शर्म छोड़ो, मुझे अब तुमसे प्यार करने दो। प्रेम ने मेरे हाथ परे कर दिए। मैं चित लेटी थी, मेरे पैर आपस में कसे हुए थे। एक अनजाने डर और मन से मैं तो लबालब भरी हुई थी। उन्होंने अपना एक हाथ धीरे से मेरे गले पर फिराया और फिर अपने जलते हुए होठ मेरे पैर जैसे ही रखे, मेरी एक हल्की सी किलकारी निकल गई। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। वो तो मस्त होकर मुझे किस करने लगे। मैं सीधकार पर सीधकार करने लगी। मेरे पैर अपने आप अलग हो गए। मैंने उनकी गर्दन को चारों ओर अपने हाथों को लपेट लिया। मैं तो 7वें आसमान पर थी। ओ प्रेम, बस करो, मुझे कुछ होता जा रहा है। मेरा शरीर अकड़ने लगा और सांसें तेज होने लगी। मुझे लगा जैसे कहीं मैं अनजाने खुमार और प्यार में डूब रही हूँ। मैंने उनके सर के बालों को जोर से पकड़ लिया और सर दबा दिया। उसके साथ ही मेरी किलकारी निकल गई। इतना मज़ा तो कभी नहीं आया था। शमा सच कह रही थी। इस बात से अब तक मैं तो अनजान ही थी। ओह मेरी मैना, मेरी जान, मज़ा ही आ गया। प्रेम ने उठते हुए कहा। मेरा शरीर अब भी रोमांच से काँप रहा था। वो ऊपर आ गया। वो कभी मेरे गालों को, कभी मेरे होठों को, कभी गले को किस करते ही जा रहे थे। मेरी तो सीधकार ही निकलती जा रही थी। अचानक मेरा हाथ कहीं टकराया। मैं तो शर्म से लाल होने लगी। मैंने आज पहली बार नज़दीक से देखा था। मैंने प्यार से उसे छुआ। मीनू मेरी जान, क्या तुम तैयार हो? उन्होंने मेरे होठ पर किस करते हुए पूछा। किसके लिए? ओह, ये भी बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताए बिना तो मैं कैसे समझूंगी। उन्होंने मेरे कान में अपनी बात कही और कहा, अब समझी मेरी मैना? उन्होंने मेरी नाक पकड़ते हुए मेरे होठों पर एक किस कर लिया। ओ भैया, आप बहुत गंदा बोलते हैं। अब जो है वही कहा जाएगा, और क्या बोलूँ? ओ भैया आप फिर। नहीं, मुझे शर्म आती है। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। अब वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने मुझे ज़ोर से अपनी बाहों में भरकर मेरे होठ चूम लिए। मैं तो सहर से ही उठी रोमांच से। मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। मैं तो जैसे मदहोश ही हो गई। प्रेम ने एक हाथ मेरी कमर के नीचे लगा लिया और एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे। उसने मुझे किस कर लिया और कहा, कुछ भी हो जाए शोर मत करना। उन्होंने एक जोर का सांस लिया और अपना काम कर दिया। उसके साथ ही मेरी घुटी घुटी चीख निकल गई। बस बस मेरी मैना, अब सब ठीक है। अब आराम से काम कर सकते हैं, किसी को आवाज़ नहीं जाएगी। नहीं भैया, आज के लिए इतना काम बहुत है, बाकी फिर किसी दिन काम कर लेंगे। बस 1 मिनट की बात है। हम काम ख़त्म करके ही नीचे कमरे में जाएंगे, उससे पहले नहीं। हम लोग कोई 3-4 मिनट ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े रहे और फिर तो जैसे कमाल ही हो गया। सब ठीक हो गया। मैंने कहा, चलो भैया अब काम शुरू करते हैं, सब ठीक है अब। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू होती जा रही थी। मेरा तो रोम रोम ही पुलकित हो गया था। मैं तो जैसे मस्ती के सागर में ही डूब रही थी। अचानक उन्होंने मुझे अपने ज़ोर से अपनी बाहों में भींच लिया।
पर मुझे क्या पता था, अभी तो असली काम बाकी था। प्रेम 1 मिनट के लिए रुका और फिर बोला, देखो मेरी जान, थोड़ा शांत ही रहना, तभी सही से काम होगा। मैंने कहा, ओ प्रेम, अब कुछ मत कहो, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं सब काम कर लूँगी। फिर उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपना काम कर दिया। प्रेम तो पक्के गुरु थे। इससे पहले कि मेरी चीख हवा में गूंजे, उन्होंने मेरा मुंह अपने हाथ से ढक दिया और मैं तो बस आंखें निकालते ही रह गई। बाहर बहुत ज़ोर से बिजली कड़की, लेकिन मुझे लगा मुझे जितने ज़ोर का झटका लगा है वो उस बिजली से कम नहीं था। कोई 4-5 मिनट तक हम इसी तरह शांत पड़े रहे। फिर धीरे धीरे काम फिर से शुरू हुआ। अब समय की परवाह किसे थी, मैं तो बस यही चाह रही थी हमारे प्यार की ये सुनहरे पल कभी ख़त्म ही ना हो। प्रेम अपना काम करते जा रहे थे, मैं तो प्रेम रस में डूबी रोमांच के सागर में गोते लगा रही थी। कमरे में इस मधुर संगीत को सुनकर मैं तो तृप्त होती जा रही थी। इस अनोखे प्यार से अब तक मैं तो अनजान ही थी। इसके बदले में अगर स्वर्ग भी मिले तो मैं ना जाऊं। मेरी मैना, अब मैं भी जाने वाला हूँ, भैया ने कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें ज़ोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाहर बारिश अब बंद हो गई थी। मैं शर्ट और लुंगी पहनकर नीचे भाग आई। प्रेम तो मुझे मीनल से मैना बनाकर चले गए, पर मैं आज भी उन लम्हों को याद करके रोमांच से भर जाती हूँ। लेकिन बाद में मेरे दिल में एक हुक सी उठती है और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। प्रेम की याद में मैं कितना रोती और तड़पती हूँ। वो तो बस सावन में आग लगाकर चला गया।